चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा मेरे श्याम जी की, कथा मेरे श्याम जी की कल्याणकारी, कथा मेरे श्याम जी की कल्याणकारी। मगर ये करे मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। प्रेम क्यों? नहीं भीतर है नहीं बाहर है, ना विरक्ति में है ना विलास में है, नहीं आम में है नहीं खास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। ओ राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले वो जो जाननिहारा, जान ले वो जो जाननिहारा। ओ अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, 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 तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों। क्यों? विनय वंदना, विनय वंदना अमर साधना है, विनय वंदना ही अमर साधना है। हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे, हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। कथा मेरे श्याम जी की, कथा मेरे श्याम जी की कल्याणकारी, कथा मेरे श्याम जी की कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद को, अहंकार मद को मार दो भीतर, अहंकार मद को मार दो भीतर। उतारेगी सारा जहर धीरे
चिंता मत करो परीक्षित, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। डॉक्टर अगर अच्छा मिल जाए, डॉक्टर वैसे ही बता देगा अरे ये कुछ भी नहीं है, बीमारी बमूरी, ये दवाई खाओ, 3 दिन खाओगे बीमारी छुट्टी हो जाएगी। और एक डॉक्टर होता है थोड़ा परेशान होगा पेशेंट, पेट में दर्द हो रही है, अल्ट्रासाउंड होगा, ये सही नहीं हुआ, कलर्ड वाला कराओ, ऐसा होना है वैसा होना, ब्लड टेस्ट, बोले डॉक्टर साहब ठीक हो जाऊंगा, बोले अभी तो टेस्टों की रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा ठीक होंगे नहीं होंगे। और महाराज दवाई बोले तभी मिलेगी, रिपोर्ट कब आएगी, बोले 7 दिन बाद मुंबई जाएगी रिपोर्ट, तब जा करके वो आएगी तो दवाई देंगे। तो 7 दिनों में, तो 7 दिनों के भीतर तो आधा तो पेशेंट वैसे ही अधमरा हो जाएगा कि पता नहीं क्या आ जाएगा बीमारी, कौन सी बीमारी हो जाएगी। और एक डॉक्टर बोले कुछ भी नहीं है, ये थोड़ी थोड़ी खाने पीने से प्रॉब्लम हो सकती है और कोई बड़ी मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे ही आदमी साइकोलॉजिकली ठीक हो जाता है। और एक डॉक्टर डराता है। तो भगवान सुखदेव मुनि परीक्षित जी को बहुत अच्छे सदगुरु मिले हैं, चक्रों से निकालते हैं, परपंचों से निकालते हैं, ना कि चक्रों में डाल देते हैं। अनेक चक्रों में डाल देते हैं। कोई ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करो, तात्विक ज्ञान से कोई किसी को मतलब नहीं, चक्रों में डाल देते हैं। तो सुखदेव मुनि चक्रों से विमुक्त करते हैं, अनेक प्रपंचों से विमुक्त करके आश्वासन दे रहे हैं, विश्वास जता रहे हैं, चिंता मत, घबराओ मत, परीक्षित भगवान में ध्यान लगाओ। और भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। मरने वाले को क्या करना चाहिए आप पूछते हैं ना, तो सब एक दूसरे के मुंह देख रहे थे। 16 वर्षीय महाप्रभु सुखदेव महाराज के वचनों का आत्मविश्वास देखिए। 10-10 हजार वर्ष वाली आयु के वहां महात्मा बैठे थे। जब उनसे पूछा मरणाधर्मा प्राणी को क्या करना चाहिए, तो वो एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। और 16 वर्ष के नन्हे से परमहंस से जब सवाल किया तो उन्होंने विश्वास के साथ आश्वासन दिया, विश्वास जताया, चिंता मत करो परीक्षित, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप चिंता मत करो, तक्षक से भयभीत होने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। हम बैठे हैं, हम अमृतमय भगवान की मंगल कथा सुधा का पान तुम्हें करवा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज के वचनों का आत्मविश्वास देखिए। परीक्षित 7 दिन तो बहुत हैं कल्याण करने के लिए। कल्याण के लिए तो एक मुहूर्त ही पर्याप्त होता है। खटवांग राजा देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे दानवों से, और स्वर्ग में थे उस समय, और पता चला कि मेरी तो केवल और केवल 2.5 घड़ी ही आयु शेष रह गई, श्वास रह गई। अब समय नहीं है कहीं जाने का, कहीं धाम तीर्थ पर जाने का समय नहीं है। वहीं स्वर्ग में बैठ गए साधना में और समाधि में तल्लीन हो गए और भगवान का ध्यान लगा और भगवान को प्राप्त कर लिए। एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं बंधुओं, मालूम है कितने मिनट होते हैं? कितने मिनट होते हैं? एक घड़ी आधी से पुण्य आता, तुलसी संगत साधकी कोटि कटे अपराध। कितने मिनट भये एक घड़ी, मालूम है? मालूम होना चाहिए। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, जिसमें अनेक नदियां आकर के समाहित हो जाती हैं। उस सिंधु देश के हिंदू हम लोग हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तान के वासी हैं। हिंदुओं को इतना तो बोध होना चाहिए, हमारा देश हिंदुस्तान है और केवल एक ही पूरी पृथ्वी पर हिंदुस्तान रह गया। और हिंदू के बारे में, सनातन के बारे में जानकारी नहीं भई ना। और हिंदू धर्म अपने सनातन धर्म की रक्षा में अगर नहीं हिंदू एकाग्रचित्त हुए, संगठित हुए, तो क्या होगा? बहुत बुरा हाल होने वाला है। मालूम है आपको? आप निडर बैठे हैं, अभय बैठे हैं, आपत्ति
कभी भी आ सकती है। बांग्लादेश पर अटैक हुआ, बांग्लादेश के हिंदुओं को मारा गया, तो वो जैसे कैसे अपने प्राणों की रक्षा के लिए जैसे कैसे हिंदुस्तान में आकर के पनाह ले लिए, हिंदुस्तान में पनाह मिल गई उनको। मगर हिंदुस्तानियों के ऊपर जब कोई किसी तरह का संकट आ जाए तो हमारे को तो जाने के लिए कोई देश भी नहीं रहा, क्योंकि सब अरबियन कंट्रीज, क्रिश्चियंस कंट्रीज हो गई। कोई हिंदू कंट्री रही नहीं जिसमें आपको आश्रय मिलेगा, जहां पर आपको पनाह दे दी जाए। कहां जाओगे? इसलिए बड़े हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदुस्तानियों को दत्त चित्त और संगठित रहना चाहिए और अपने सनातन के प्रति सब लोगों को अवगत कराना चाहिए, विवेक करवाना चाहिए। और हमारे पिता के ऊपर, हमारे सनातन वैदिक धर्म के ऊपर कोई उंगली करे, उसके वापिस कर देनी चाहिए उंगली को, उसको दिखाना चाहिए अपने सनातन वैदिक धर्म का वो मौलिक हमारा अधिकार। तो एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं मालूम है? क्या मालूम है? आपको बुरा लगेगा, मुझे मालूम है। आप तो कहेंगे आपको बुलाए, आप बताइए। मैं तो बताऊंगा, मैं तो बता करके जाऊंगा। जो मुझे जितना मुझे मालूम है, मैं जितना मैंने गुरु परंपरा से जितना मुझे पुराणों ने दिया वो मैं आपको बताऊंगा, जो महात्माओं ने दिया वो मैं आपको बताऊंगा। मैं उसमें छल नहीं करूंगा, कपट नहीं करूंगा। मगर आपकी क्या ड्यूटी बनती है? क्या मेरी ड्यूटी है? नहीं, हर सदगृहस्थी की ये ड्यूटी है। मालूम है आपको? लोग कहते हैं कि संत महात्माओं और ब्राह्मणों का काम है भजन करना। ये सब बातों के लिए ब्राह्मणों का धर्म है, व्यासों का धर्म है, कथावाचकों का धर्म है। नहीं, जब शादी होती है ना, तो पत्नी का वर्ण करते हैं, तो पत्नी का नाम क्या हो जाता है मालूम है? धर्म पत्नी। मालूम है आपको? धर्म पत्नी उसके आगे लगता है। दुनिया में किसी रिश्ते के आगे धर्म शब्द नहीं लगता। धर्म आगे लगता है पत्नी के आगे। धर्म पगड़ी है पत्नी की, स्त्री की पगड़ी ताज है धर्म। धर्म पत्नी, जो पत्नी अपने पति को धर्म सिखाए, धर्म में लगा दे, एक सदगृहस्थी अग्निहोत्र करे, संत महात्मा ब्राह्मण का सम्मान करे, केवल खाए पिए भोजन पाए, बच्चे परिवार घर बनाए, ये मनुष्य का धर्म नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशु भी नराणाम धर्मो ही शेषा अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशु भी समाना। बहुत गहरी बात है, बहुत तात्विक रहस्य इस बात के लिए। अभी तक हम अपने सुख के लिए पढ़े हैं, अपने मन की शांति के लिए। आपको पता नहीं हमारे कल्याण के लिए क्या उपयुक्त है, क्या अनापयुक्त है, क्या सभ्य है, क्या असभ्य है, क्या अवयव है, क्या निरवयव है। इस चीज का बोध होना चाहिए। बांग्लादेशियों के पास विकल्प था हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान में आ गए। हम कहाँ जाएंगे, किस देश में जाएंगे? कोई आपको पनाह नहीं देगा, सब खदेड़ेंगे। कोई आपको घुसने ही नहीं देगा, और घुसोगे तो उन जैसा बनना पड़ेगा आपको। अपने पिता को त्यागना पड़ेगा, उनके पिता को, उनके बाप को बाप बनाना पड़ेगा। और जब अपने बाप को बदल लेता है, उसका जमीर उसी समय मर जाता है। बोलिए राधे राधे। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का क्या हो सकता है? जो अपने कुल का नहीं हुआ, अपने सील का नहीं हुआ, अपने परिवार का नहीं हुआ, वो किसी का क्या हो सकता है? बोलिए राधे राधे। वो वर्ण संकर है, वो निशाचर है, पिशाच है, राक्षस है, विधर्मी है। अब इंसान हो ही नहीं सकता, वो जानवर है, वो पशु है। इसी प्रकार बंधुओं, मैं कह रहा था कि एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं।
ये कथा वहां भी गाई जाएगी। ये कथा तो यहाँ पर गाई जा रही है, यहाँ तो हम बता देंगे, वहां भी गाई जाएगी। बोलो किस किस ने कथा सुनी, कहाँ कहाँ जाकर के कथा सुनी, क्या सुना? कथा का मनन करो, चिंतन करो, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो, अपने ऊपर उसको अप्लाई करो, अपने जीवन में उतारो। कथा से हमारी व्यथा नष्ट हो जानी चाहिए। अगर व्यथा नष्ट नहीं हुई तो बंधुए कथा सुनने का कोई औचित्य, कोई भावार्थ नहीं रहेगा, कोई महत्व नहीं रहेगा। बंधुओं 24 मिनट होते हैं एक घड़ी में, तो 1 घंटे में 2.5 घड़ियां बनती हैं। 60 मिनट में 2.5 घड़ियां बनती हैं। तो 1 घंटे मात्र में खटवांग राजा ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। इसलिए चिंता मत करो। मुहूर्तात् सर्वमुत सृज्यया गतवान भयं हरि तवापये तरहि कौरव्य सप्ताहं जीविता विधि। खटवांग राजा ने 1 घड़ी में, और तुम्हारे पास 7 दिन है, चिंता मत करो। परीक्षित जी बोले महाराज अब ये बताइए कि प्रभु का ध्यान कैसे करना चाहिए। ध्यान में मन नहीं लगता। बहुत सारे लोग कहते हैं ध्यान नहीं लगता, जब माला जाप करने लगते हैं तो नींद आने लगती है, गुरु मंत्र जाप करने लगते हैं नींद आने लगती है, कथा सुनने बैठते तो नींद आने लगती है। नींद कब आती है? जब हम अलर्ट नहीं रहते, अलर्ट नहीं होते। हमारे फौजी भैया आज के यजमान है, जब ये बॉर्डर पर एक गोली के सामने, तोप के सामने खड़े होते तब नींद आती थी। रातों रात की नींद भाग जाती थी। भले शरीर अस्वस्थ, शरीर नींद मांगता था, मगर नींद का मतलब मौत, नींद का मतलब मृत्यु का वर्ण करना। वहां तो चेतन, क्योंकि पता था ड्यूटी है। तो ऐसे ही हमें कथा भी ड्यूटी समझ करके सुननी चाहिए। कथा में नींद आ गई मतलब मौत का वर्ण कर लिया, पाप का वर्ण कर लिया, निद्रा का वर्ण कर लिया, कुंभकर्ण की श्रेणी में हम आ गए। कथा को चेतनता होकर के सुनना। कैसे ध्यान करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पहले तो 4 बातों का अभ्यास करो। आ जाती है नींद भी, उसके लिए अभ्यास आवश्यक जरूरी है, आवश्यक है। अभ्यास के बिना सिद्धि नहीं मिल सकती। अभ्यास क्या है? 4 बातों का। जितासनो जित स्वासु जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधार ये दिया। ये श्लोक क्या कहता है? बोले जितासनो, आसन को पक्का कीजिए। पहले कंडीशन है, ये मैं नहीं कह रहा, भागवत कह रही है। आसन को पक्का कीजिए, आसन जो आपको अच्छा लगे। सुखासन में बैठिए, ब्रह्मासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, मगर सुखासन कैसा होना चाहिए? कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, ऐसी डंडे की तरह सीधी, बिल्कुल सीधी। 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल, कमर बिल्कुल सीधी। आसन जब तक सिद्ध नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, तो ज्यों 5 मिनट हुए कथा में ध्यान लगाए, कथा में डूबते गए, 5 मिनट हुए नहीं और घुटने पर ध्यान चला जाएगा, कमरिया में ध्यान चला जाएगा, आए घुटना टूट गया, टांगे टूट गए, शरीर आपका ध्यान लगने नहीं देगा बंधु। आसन की सिद्धि
नहीं है तब तक शरीर में ध्यान बना रहेगा। 5 मिनट हुए नहीं, आंखें बंद किए, घुटने दुखने लगेगी, कमर दुखने लगेगी, पैर पसारने लगोगे, पैर खोलने लगोगे। और कई माताएं तो बिल्कुल ऐसे पैर पसारती हैं भगवान जी की तरफ पांव करके, भगवान जी देखो, लो कर लो हमारे चरण दर्शन, हमारे चरण कितने सुंदर हैं। आपको पता है इसमें अपराध लगता है, पाप लगता है। मुझे मालूम है, इसलिए मैं बताना उचित समझूंगा, क्योंकि जान करके उसको बताया ना जाए वो बहुत बड़ा कपट होता है। मेरा बताना धर्म है, बाकी मानना या ना मानना इट्स अप टू यू। ये आपकी मर्जी है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। बताना मेरा धर्म है, क्योंकि शास्त्र का संविधान है, एक संविधान है। जैसे जिस देश में आप रहते उस देश के संविधान के अनुरूप आपको निर्वहन करना पड़ता है। और जिस देश में रहते हो और उस संविधान का आप सम्मान नहीं करो तो क्या होगा? वो देश का संविधान डंडा दिखा करके, डंडा मार करके भी अपना संविधान आपसे उगलवा लेगा, मनवा लेगा। वो डंडा देखिए, पुलिस का डंडा जब पड़ता है तो बड़े बड़े जो है उस संविधान को मान लेते हैं। नहीं मानने वाले को डंडा पड़ता है तो वो संविधान मनवा लेते हैं। मगर एक शास्त्र का संविधान, शास्त्र का मतलब है शासनात् तरायते इति शास्त्रः, शासनात् तरायते इति शास्त्रः, जो शासन करता है, जो समझाता है, संविधान बताता है। शास्त्र में ये बताए किम करणीयम किम न करणीयम, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो भी शास्त्र कुछ नहीं कहता, मुस्कुरा करके निकल जाता है। और डंडा लेके पीछे नहीं दौड़ता, आपके भागता नहीं कि आप ऐसा ही करो, आपकी मर्जी है। शास्त्र बड़ी मधुरता से, मधुर भाषा से, बड़ी शालीनता से, बहुत प्यार से आपको बताता है कि ये उचित है, ये अनुचित है, ये नैतिक है, ये अनैतिक है, ये भद्र है, ये कल्याणप्रद है। वो प्यार से समझाता है। शास्त्र का संविधान ऐसा है कि कथा में जाओ, भगवान के सामने जाओ, किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सामने बैठो तो कभी भी पाँव मत करो, नहीं तो 32 प्रकार के नाम अपराध का एक अपराध लग जाएगा। और ये तीर्थ बना हुआ इस समय, तीर्थों में जाने का एक नियम होता है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। धर्म क्षेत्र में किया गया पाप जो है वज्रलेप हो जाता है, वो मिटाने पर भी मिटता नहीं है, धोने पर से भी धुलता नहीं है, धोबी घाट में पिटाई कर देने पर भी धुलता नहीं है। बहुत गहरा और बहुत बेदाग दाग लग जाता है, वो दाग धुलता नहीं है। इसलिए पाँव अगर में दर्द हो रही है आपके, हो सकता है दर्द हो, तो चेयर पे भी बैठ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। पाँव में दर्द हो, आप पाँव भी पसार सकते हैं, मगर पाँव पसारते समय ये ध्यान रहे भगवान की तरफ पाँव ना चला जाए। और साथ में बैठे हुए किसी बंधु को हमारा चरण ना लग जाए, स्पर्श ना हो जाए, कहीं उसकी कथा सुनते सुनते कथा में सुनने में व्यवधान हमारे द्वारा ना पड़ जाए, ये भी ध्यान रखना है। और पांव ढक लें, अपनी चुनरी के द्वारा ढक लें, कथा सुने, क्योंकि अब समय नहीं चला गया, अब आसन को सिद्ध करने का समय निकल गया। और समय रहते होगा, आसन जब तक पक्का नहीं होगा सजनों, इसलिए आसन को जीतिए, जितासन। उसके बाद जित श्वास, श्वास को जीतिए, श्वास। 1 मिनट में 13-14 श्वास प्राणी लेता है, 15, कभी 16, कभी 12, 24,600 समथिंग इतने गणना में श्वास प्राणी लेता है। तो श्वास श्वास में भगवत नाम जाप बन सके ऐसा प्रयास करिए। श्वास श्वास में नाम रट, बिरथा श्वास न खोए।
ना जाने फिर श्वास का आना हो या ना हो। पानी केरा बुलबुला असमानुष की जात, ज्यों छुप जात तारा प्रभात। सुबह होते ही अंधेरे से टिमटिमाते तारे जो है ओझल हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं। इसी प्रकार बंधुओं, जित श्वास हो, श्वास को जीतिए। प्राणायाम के द्वारा सिद्ध करिए अपने श्वास को। प्राणायाम परम बलम। प्राणायाम में बड़ा बल है बंधुओं, इसलिए प्राणायाम का खूब अभ्यास करना चाहिए। भगवान ने कहा प्राणायाम से बड़ा बल है। तीसरी बात बताई जितेंद्रिय। जितेंद्रिय बनो। जितेंद्रिय माने इंद्रियों को जीतने वाले बनो। इंद्रियों में आग जलती है। शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करो, क्योंकि शरीर ही ऐसा हमारा है जिससे धर्म किया जा सकता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही माध्यम है धर्म करने के लिए बंधुओं। सीता गृहीत मनसा मनसोते दैन्या दत्तम मन्नो रघुपत कृपया गृहाण। तो जितेंद्रिय और जित श्वास हो, फिर जित संग हो। जित संग, संग आदमी को बड़ा अच्छा करना चाहिए। संसार से असंग हो जाना चाहिए। इंद्रियों को जीत लेना चाहिए। इंद्रियों से भगवत चिंतन बन पाए। इंद्रियों को भगवान का अमृत ही प्रिय लगे। बाकी संसार के विषय भोग को इंद्रियों को कम देने से, नहीं तो क्या होता है, मन विषय भोगता है, इंद्रियों से भगवाता है, इंद्रियों को आगे करता है, उनके कंधे पर बंदूक चलाता है। मगर याद रखना, जो मन इंद्रियों से भोग भोगवाता है वही मन दोषी पाया जाता है। वही मन जाकर के भगवान के कटघरे में जाकर के खड़ा किया जाता है। मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष योग, गीता का संविधान है। मन ही सुख और दुख का हेतु है, कारण और बंधन और मोक्ष का कारण है। केवल मन। मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष योग। यदि तो संगो, भगवान के साथ अपने मन को जोड़ना ही सत्संग कहलाता है। भगवान के साथ अपने मन को जोड़ना। इसलिए मन को भगवान के सत्संग में जोड़ो। सत्संग किसे कहते हैं बंधुओं? आप बस में गए, आपकी सीट में कोई व्यक्ति बैठा है अपरिचित, वो साथ है। किसी का फोन आया, आपने पूछा आपके साथ कौन है? बोले कोई साथ बैठा, नहीं जानते। अच्छा ठीक है, वो साथ है। कब तक साथ है? जब तक उसकी मंजिल नहीं आ जाती, उसका गंतव्य नहीं आ जाता, उसकी डेस्टिनेशन नहीं आ जाती। उतर गया, साथ खत्म हो गया, आप अकेले हो गए। और एक होता है संग। संग किसे कहते हैं? जैसे आप आए कथा सुनने के लिए, प्राय लोगों का यही मनसा रहती है, यही प्रयास रहता है कि हमें आगे स्थान मिले, आगे बैठने को स्थान मिले। अब आप आकर आगे जगह ढूंढते हैं, मगर आगे तो खचाखच पांडाल भर चुका होता है, तो आगे कहाँ से बैठेंगे? तो फिर भी प्रयास यही रहता है। फिर भी लोग, कई लोग तो घुस ही जाते हैं जबरदस्ती, एक दूसरे के ऊपर ही चाहे वजन दे करके बैठना पड़े, मगर घुसते आ गई है। आदत होती है हम नहीं पीछे बैठेंगे। तो एक बहन आई, अब वो भी आगे बैठना चाहती, उसको पीछे बैठना शोभनीय नहीं लगता था। वो आगे माथा टेकने के बहाने आई, केले वेले चढ़ाए जैसे आप लोग लाते हैं, पूछते हैं, दिखाते हैं कि देखो जी कहाँ चढ़ाए। अरे पास रखो ना अपने, बाद में चढ़ा देना, क्या फर्क पड़ता है? आप लाए हो तो वो चढ़ ही जाएंगे, आप ले नहीं जाओगे। और किसी को दिखाने के लिए नहीं लाए हैं, भगवान के लिए लाए हैं, समस्त जनता जनार्दन के लिए लाए हैं, अपने लिए लाए हैं, अपने
परमार्थ के लिए लाए, अपने कल्याण के लिए लाए हैं। आप नहीं लाए, भगवान ने आपको मौका दिया, आपके हाथ से ये काम करवाया, क्योंकि भगवान तो हमें मौका दे रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, हमारी बुद्धि को इस तरफ लगाया। नहीं तो बुद्धि में आ जाता विचार कि छोड़ परे, क्या करना, फूल काफी है, बस इतने में सीमित रह जाते। भगवान ने आपको योग्य समझ करके, योग्य बना करके भेजा, आपके हाथ भारी करके। तो आगे बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगे, तो वो भी आगे बैठना चाहती, तो बैठूं कैसे, तो जगह है नहीं, मगर फिर भी उसने देख लिया थोड़ी सी जगह है। अब बहन जो पहले आकर के बैठी थी, उसने अपनी जगह घेर रखी थी, जितनी उसकी क्षमता थी उससे भी ज्यादा उसने अपने पांव पसार रखे थे, थोड़ी देर के लिए सिकोड़ लिए थे, ऐसे बैठ गई थी। उसने देखा जगह है, तो आकर के वो भी घुस गई। अब कई माथा टेकने थोड़ी नहीं आते हैं, यही देखने आते हैं कि किसने कैसे कपड़े पहने, कौन आगे बैठा है और कहाँ जगह है, कहाँ क्या है, कैसा है। कई लोगों का तो यही ध्यान रहता है। तो वो घुस गई, उसने दो बहन बैठी थी, उसने पांव पसार लिए, कब्जा कर लिए जगह पे। और कहने लगे, अरे बहन थोड़ा सिकुड़ जाइए, थोड़ी देर की बात है। अरे आगे बैठने का शौक था तो पहले आते ना, आप बैठ लेते आगे। अब यहाँ मैं बैठी थी और यहाँ सिर पे ही बैठना था मेरे। अरे बहन क्यों चिल्लाती है, ये जगह ना तू साथ ले जाएगी या मैं ना साथ लेके जाऊंगी। अब ज्ञानियों की कमी तो है नहीं आजकल, मौका मिलते सब ज्ञान बतियाने लग जाते हैं, सब अपना अनुभव अपने पूरे ज्ञान जोशो हवास में बोलने शुरू कर देते हैं। तो बहन, अरे पहले आना था, यहाँ बैठ जाना था। अरे बहन थोड़ी देर की तो बात है, ये सब यहीं रहना है, बैठने दे थोड़ी देर। अब उसने कहा ठीक है एडजस्ट करो, मैं तो ऐसे खुला अपने लिए जगह रोकी थी मैंने, ऐसे खुला होकर के बैठती हूँ मैं। उसने बोला अरे बहन थोड़ा एडजस्ट करो ना। बोले नहीं मैं क्यों करूँगी एडजस्ट, मैं नहीं मानती आपको, मैं जानती आपको, अब कौन हो वारी। तो बोले नहीं नहीं बहन थोड़ा कर लो। बोले नहीं नहीं मेरे साथ टच मत हो ना। अब थोड़ी सी टच हो, वो कूनी मार करके बहन को तंग कर दी, कूनी मार मार कर उसका बैठना आराम कर दिया। ना वो बैठने लायक रही, ना वो उठने ही लायक रही। अब बैठ भी गई थी, अब बेशर्मगी से उठेगी तो बेइज्जती होएगी, क्यों उठ रही है, क्या हुआ, कहीं व्यास जी ना डांट दें। तो बैठी रही जैसे कैसे, उसने कष्ट भी झेल लिया। दूसरे दिन क्या हुआ, बहन आगे बैठी, उसकी बिछड़ी हुई 20 वर्ष पहले की बहन आ गई। उसने देख लिया, माथा टेका, अरे ये तो 20 वर्ष पहले, ये तो मेरी क्लासमेट है, कॉलेज मेट है, ये तो मेरी फ्रेंड है, अरे ये कथा में मिल गई। आपने पूरा जोर लगा दिया उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का। आपने आंखों में उसको अपनी आइडेंटिटी दे दी, बैठे बैठे दूर से। अरे जानती है मेरे पास आ जा। बोले कहाँ, जगह तो है नहीं, कहाँ बैठूं। बोले कोई ना एडजस्ट करेंगे, आ जा। और आपने एडजस्ट कर लिया, आप सिकुड़ गए। आप 3 घंटे तक उसके शरीर का वजन अपने घुटनों पर सहन करते रहे, आपने उफ नहीं करी, क्योंकि वो आपकी अपनी थी, इसलिए मन ने उसको स्वीकार कर लिया, इसलिए आपने उफ तक नहीं करी। 3 घंटे आपकी टांगें टूट गई उसके शरीर का वजन अपने ऊपर लेते हुए, मगर आपने उफ नहीं करी। और जाने के बाद भी उसी बात की चर्चा, उसी फ्रेंड की बातें घर जाकर करी, सबको बताती, अरे पता है 20 वर्ष पहले जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, आज कथा में भेंट कर गई मेरे साथ, मिलना हो गया उसके साथ मेरा, और बड़ा मजा आया आज कथा में। हमने चोरी चोरी व्यास जी से चोरी चोरी खूब गप्पे मारी, खूब अपनी यादों को ताजा तरोताजा कर लिया। आपने घर में भी जाकर के वही चर्चा की, उसे कहते हैं संग, उसे कहते हैं संग। एक दिन क्या हुआ, बहू जी सो गई थी, 11 बज गए थे रात्रि के, घर में अतिथि आ गए। ससुर ने दरवाजा खोला, पर आए ससुर और सास का दरवाजा पहले ही होता है, कमरा उनका पहले ही गेट के इर्द गिर्द होता है। तो घंटी बजी तो ससुर जी बाहर निकले, उन्होंने देखा कि अतिथि आ गए हैं। अब बहू जी एसी में सो रही थी। अब ससुर जी ने देखा कि अब पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, गेस्ट आए घर में, अतिथि आए तो करनी ही पड़ेगी, ये हमारा नैतिक धर्म है, हमारा मूलतः धर्म है, हमारी संस्कृति है कि भोजन पवाए बिना हम अपने अतिथि को सोने नहीं देंगे। तो चले गए। ससुर जी ने अपनी बहू का दरवाजा नोक करना प्रारंभ किया, अरे बहू उठो, बहू उठो।
बोले पिताजी क्या हो गया, अब क्या हुआ, सोना नहीं है क्या? 11 बज रहे हैं, आधी रात का समय हो रहा है और सोना नहीं क्या? अरे बहू क्या बताऊं, घर में अतिथि आ गए हैं, 2 रोटी बना करके इनको खिला दो। अरे बहू ने जो कोसा ससुर और अतिथियों को। अरे आधी रात को कोई किसी के घर में जाता है क्या? किसी के घर में जाने का समय होता है? ना खुद चैन है ना दूसरों को चैन से मरने देते हैं, सोने देते हैं। मेरा तो जीना ही हराम कर दिया। अरे रात को अब मैं क्या बनाऊंगी, क्या भोजन कब बनाऊंगी, कब खिलाऊंगी और कब सोऊंगी? 36 बातें मन ही मन सुनाना शुरू कर दी। और रोटी बनाते बनाते कोस रही है, 100 करोड़ बार उसने कोस दिया। और दूसरे दिन बहू का भाई आ गया 12 बजे। अब 8 बजे बहू सो गई थी, ठीक 12 बजे तो ससुर जी ने फिर दरवाजा नॉक किया, बहू देखो तो कौन आया है। बहू को फिर वही कोसना शुरू कर दिया, उसने गुस्सा करना, अब फिर कोई आ गया होगा और आज भी रात खराब हो जाएगी भोजन बनाने में। तो देखा, दरवाजा खोल के पूछा, ससुर जी का भयो, क्या बात है? बोले बहू देखो तो कौन आया है। बोले कौन आया है साधी रात को? बोले तुम्हारे भाई आए हैं। अरे अब तो बहू ने तो दरवाजा खोला, यूं देखा ना त्यों देखा, और खुशी से प्रसन्नता से भाई को पकड़ करके अंदर ले आई। भाई इस समय तू कैसे आ गया? सोई हुई को कितनी खुशी दे गया, ये कैसे आज सुंदर पल आ गया जो तू इस समय आया आधी रात को? बोले बहन क्या बताऊं, मेरी ट्रेन थी पास वाले रेलवे स्टेशन से और ट्रेन छूट गई, इसलिए रात को कहाँ भटकूंगा, इसलिए बहन तेरी याद आ गई, पास में तेरा घर था इसलिए रात ही तो बिता नहीं तेरे पास आ गया। बोले अच्छा किया, भाई बहन के पास नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? अच्छा बहन बताओ मैं कहाँ सोऊंगा, कहाँ सोऊं? तो बोले सोना कहाँ अभी तक, अभी तो खाना खिलाऊं ना, खाना है ना। बोले अरे बहन आधी रात को कहाँ से खाना बनाओगी, छोड़ो परे ना, ये खाना वाना छोड़ो, मुझे सोने का बताओ, कहाँ मुझे सोना है। बोले नहीं भैया, भाई घर में आए हैं, भूखे पेट कैसे सोने दूंगी, आज तो खुशी है ना हृदय में। और एक सब्जी नहीं, आज तो 3-3 4-4 सब्जी डिशेस बना रही है, भाई घर आए हैं और बढ़िया से खाना बना करके भाई को खिला करके सोई है। आज गुस्सा नहीं किया। ये मन जिसको अपना मान लेता है, और मन जब परमात्मा का मुरीद हो जाता है, मन जब परमात्मा के वश में हो जाता है तो वही सत्संग हो जाता है। ये जो कथा आपने सुनी, इसी कथा का गुणगान आप घर में भी करोगे, घर में भी मुस्कुराते हुए इस कथा का स्मरण करोगे, यही सत्संग हो जाएगा, यही सत्संग बन जाएगा, यही आपका जीवन मंगल कर देगा, यही आपके जीवन का कल्याण कर देगा। इस प्रकार बंधुओं, जित संगो संग को जीतिए, सत्संग से ही संग जीता जा सकता है। अच्छे व्यक्ति का संग करो, जितेंद्रिय बनो और समस्त संसार को भगवान जगन्नाथ प्रभु का, जगदीश्वर का वपु समझो। स्थूले भगवतो रूपे मना संधारये। समस्त संसार को भगवान का भगवत स्वरूप समझना चाहिए। ये पेड़ पौधे भगवान की रोम है, कोई बड़ा रोम है भगवान का, कोई छोटा रोम है। ये नदी नाले झरने जो हैं, ये भगवान की नाड़ियां हैं। जैसे हमारी आपकी वेन्स होती हैं, नाड़ियां होती हैं, जिनमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड दौड़ता है, रक्त दौड़ता है, खून दौड़ता है। यही नदी नालियां जो झरने, ये भगवान की नाड़ियां हैं और हमें इनको भी शुद्ध रखना चाहिए, इनकी भी व्यवस्था व्यवस्थित रखनी चाहिए। और बंधुओं, ये पर्वत श्रृंखलाएं भगवान की हड्डियां हैं, ये समस्त संसार जगन्नाथ महाप्रभु का शरीर है। ध्येयं सदा परिभवघनम् अभीष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। ये भगवान का वपु है। और बंधु स्थूले भगवतो रूपे मना संदार ये दिया। भगवान का समस्त ब्रह्मांड स्वरूप समझना चाहिए। 7 लोग ऊपर हैं, भू भुव स्वः महाजना सत्य और तप। और नीचे 7 लोग हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल पैताल। और भगवान ने वर्णों की व्याख्या करी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था, सनातन धर्म को अगर सुरक्षित रखना है बंधुओं, तो इस बात को समझना पड़ेगा। वर्णाश्रम धर्म का पालन और वर्ण व्यवस्था की नियमता। आज सनातन की रक्षा का दावा करने वाले बहुत भीड़ जुटा करके कहते हैं सनातन को बचाना है, सनातन को बचाना है। सनातन को बचाने का जो मूल आधार है वो है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था मतलब अपने वर्ण में रह करके, अपनी मर्यादा में रह करके जीवन का निर्वहन करो। विवाह आदि क्रम करते हो तो अंतरजातीय विवाह कदापि नहीं करना चाहिए। अगर अंतरजातीय विवाह पर रोक नहीं लगी तो बंधुओं क्या होगा? आपका धर्म कर्म सनातन वैदिक जो है स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्या कारण बनेगा? क्योंकि जब अंतरजातीय विवाह लोग करेंगे, संसार करेगा, तो जब वो धर्म कर्म करने बैठेगा तो ब्राह्मण जब उस कुल का नाम लेकर के उसका गोत्र लेगा, गोत्र बोलेगा और उसकी जाति बोलेगा, उसका वर्ण बोलेगा, तो क्या बोलेगा? ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मणो हम, और क्षत्रिय है तो वर्मो हम, और शूद्र है तो बंधुओं गुप्तो हम। तो इसी प्रकार से वैश्य है तो वैश्यो हम। और इसी प्रकार बंधुओं जब वर्ण संकरता बढ़ जाएगी, ना वो ब्राह्मण रहेगा, ना वो क्षत्रिय रहेगा, ना वो वर्मा हम रहेगा, तो क्या वहां पर वर्ण का उच्चारण करेगा? ये बहुत बड़ी समस्या है आज हमारे सनातन वैदिक धर्म में, जो कि वैमनस्य इसके कारण आता हुआ नजर आ रहा है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्ट गुण कर्म विभागसः तस्या कर्तारमपि मां विद्यया कर्तारमव्ययम्। इसलिए वर्ण व्यवस्था का ध्यान बहुत अनिवार्य है रखना, नहीं तो क्या होगा? वैमनस्य आ जाएगा। और बंधुओं वर्णाश्रम धर्म का भी हमें अनुपालन करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो उसमें भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। हर आदमी मोहग्रसित हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। वर्णाश्रम में पहला आश्रम है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? जो ब्रह्म में आचरण करने का अभ्यास करे, अभ्यास करे, वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्म में जो चलता है, ब्रह्म में जो आचरण करता है, वो सच्चा ब्रह्मचारी है। और दूसरा है गृहस्थ। गृहस्थ में जाकर के वो अपने गृहस्थ सदगृहस्थ धर्म का निर्वहन करे। और फिर है वानप्रस्थ।
तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। सन्यास सन आयास मतलब समस्त सुखों का न्यास कर देना ही सन्यास है। घर में रह करके भी सन्यास धर्म का आप अनुपालन कर सकते हो। और वर्णाश्रम जब तक सुधरेगा नहीं सजनों, तब तक विकृति वैमनस्य आएगा ही आएगा। राष्ट्र हित में चारों धर्म और चारों वर्ण जब अपने उसमें काम करेंगे तो क्या होगा, सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी। एक दूसरे के पूरक हैं ये वर्णाश्रम जो हैं, जो वर्ण हैं, ये चार वर्ण हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। पांव शूद्र है, हाथ क्षत्रिय हैं, पेट वैश्य है और मुख ब्राह्मण है। गाल पर जब मक्खी बैठते हैं तो हाथों को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि मक्खी को उड़ाओ, अपने आप हाथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं। पांव में चोट लगती है तो आपके हाथ पांव की सेवा करने में दौड़ जाते हैं, अपने आप हाथ उठ जाते हैं दबाने के लिए। एक दूसरे के पूरक हैं। तीनों वर्णों का भुज सूत्र हमारे चरण उठाते हैं। और मूछ रखने से आप क्षत्रिय धर्म का अनुपालन नहीं कर सकते। बंधुओं, क्षत्रिय क्षात्र धर्म का निर्वहन करने वाला वो सच्चा क्षत्रिय होगा जो ब्राह्मणों की रक्षा में रत रहता हो, जो अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म के संरक्षण में लगा रहता हो, अपने पेट तक सीमित न रहे और अपने शास्त्रों की बात का निरीक्षण करता रहता हो और ब्राह्मणों की रक्षा, गौ की रक्षा और वेद पुराण श्रुति की रक्षा। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा बंधुओं, वैमनस्य आ जाएगा, विकृति आ जाएगी। आपके लाख चाहने पर भी आप सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर पाओगे। क्या होगा, वर्ण संकरता आ जाएगी, आपके पितृ रुष्ट हो जाएंगे। अधर्मा भी भवात कृष्ण, गीता के प्रथम अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्री सुदुष्टा सुवारसण्ये जायते वर्ण शंकरा शंकरो नरकायैव कुलज्ञाना कुलस्य च पतन्ति पित्रो हयस्या लुप्त पिंडो दक क्रिया। पिंडों तक क्रिया जो है लुप्त हो जाएगी बंधु, उसका पतन हो जाएगा और आपके पितृ रुष्ट हो जाएंगे। मोबाइल आपने चाहे 16 रखा हो, एप्पल 16 प्रो मैक्स रखा हो, मगर उसमें अगर सिम नहीं डालोगे, उसमें सही नंबर सिम अगर नहीं डालोगे तो उसका नेटवर्क काम नहीं करेगा बंधु। इसी तरह से आप जितने मर्जी महान बन जाओ, अगर स्पिरिचुअल मार्ग पर आप सफलता चाहते हो, अगर अध्यात्म पथ के पथिक आप बन करके भगवान की भगवत प्राप्ति की इच्छा चाहते हो, तो बंधु आपको क्या करना पड़ेगा, संकल्प बोलते समय ब्राह्मणों को अपना वर्ण बताना पड़ेगा और सही सही बताना पड़ेगा। अगर गलत पिन डाल दिया गया, गलत एड्रेस डाल दिया गया तो मिस हो जाओगे, आप रॉन्ग नंबर हो जाओगे और कहीं आपका कॉल नहीं लगेगा।
आपका एड्रेस, आपका कुरियर सही स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा, आपका सामान सही स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा, इधर उधर भटकता रहेगा। बोलिए राधे राधे। इस प्रकार बंधुओं भगवान ने सबकी व्यवस्था करी है और कहते हैं, श्री सुखदेव मुनि कहते हैं कि कोई कितना भी तपस्वी क्यों ना हो, कोई कितना भी धर्मी क्यों ना हो, कितना भी दानी क्यों ना हो, जब तक उसके हृदय में भगवान प्राणनाथ के प्रति जब श्रद्धा नहीं होगी ना, भगवान को अपने पास रखने की श्रद्धा नहीं होगी, जब तक वो भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा, तब तक उसका मंगल होने वाला नहीं है। फिर चाहे वो कितना ही ब्रह्म ऋषि हो जाए, कितना ही बड़ा ज्ञानी हो जाए, कि तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न विदन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। कोई कितना भी महान क्यों ना हो जाए, कितना भी तपस्वी क्यों ना हो जाए, और जब तक भगवान के चरणों में उसका ध्यान नहीं होगा, तब तक उसका मंगल हो ही नहीं सकता। विश्वामित्र बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत मुहूर्त निकाल निकाल करके यज्ञ रखते थे, अनुष्ठान रखते थे, मगर मारीच और सुबाहु आकर के यज्ञों को विध्वंस कर जाते थे, यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाते थे। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ तप ज्ञान योग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरे। जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बड़े सुंदर आश्रम में रहता था। सुबाहु और मारीची आकर के यज्ञ को विध्वंस कर देते। सोचा कि मैं इतने मुहूर्त निकाल, गणित निकाल करके यज्ञ का आयोजन करता हूं और विघ्न आ जाता है। कारण क्या है? बोले मैं जब तक विद्या पर अहंकार करता रहूंगा ना, तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं है। अपनी योग्यता के ऊपर अहंकार करता रहूंगा। जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अपने गुणों का स्मरण करता रहता है, अपने गुणों का स्मरण करता रहता है। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं चाहूं तो ऐसा कर दूं, मैं चाहूं तो आपकी कुंडली खोल दूं, मैं चाहूं तो आपका डाटा निकाल लूं, मैं चाहूं तो आपका पूरा करेक्टर सर्टिफिकेट दे दूं, मैं चाहूं तो आपका सब विख्यान कर दूं। कितना अहंकार करता है। जब तक अपने गुणों पर आप स्मरण करते रहोगे बंधुओं, तब तक आपका मंगल होने वाला नहीं। और अपने गुणों का व्याख्यान करने से अभिमान पकड़ लेता है। भगवान के गुणों का
स्मरण करने से अभिमान मिट जाता है, चूर चूर हो जाता है। और जब तक अपने में लेस मात्र गुण का भी आप स्मरण करते हो, कल्पना करते हो, तब तक आप ईश्वर की अनुकंपा के अधिकारी नहीं हो पाते। और अपने गुण का स्मरण छोड़ करके परमात्मा के गुण ललित लीलाओं का स्मरण करते हो तो परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। मेरा गणित इतना है, मैं ब्रह्म ऋषि हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये सब छोड़ छाड़ करके परमात्मा के राघव की शरण में विश्वामित्र गए और चरणों में अनु ने विनय प्रार्थना करी, प्रभु यज्ञ नारायण तो आप हो, आप ही मेरे यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा अथवा मेरे यज्ञ की रक्षा अब नहीं हो पाएगी। भगवान को साथ लेकर के आए तो यज्ञ का बाल बांका नहीं हो पाया। ऐसा बाण राघव ने चलाया, सुबाहु मारा गया। और मरीचि जो था इतना तेज गति से बाण के ऊपर भागता हुआ जाकर 100 योजन समुद्र पार करके लंका में जाकर के गिरा। इतना मोग बाण के प्रभाव से प्रशस्त होकर के इस गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार बंधु देखत यज्ञ निशाचर दावहीं करहीं उपद्रव मुनि दुख पावन। और बंधुओं मुनि को बहुत दुख था और बहुत सारे लोगों के साथ, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, बहुत बार ऐसा होता होगा। जो हनुमान चालीसा का पाठ, छोटा सबसे ग्रंथ है सनातन वैदिक धर्मियों का हनुमान चालीसा का पाठ आप पढ़ करके करते करते वो हनुमान चालीसा आपको स्मरण हो जाती है, याद हो जाती है। मगर कभी कभी ऐसा होता है जो याद कंठस्थ हो रखी हनुमान चालीसा पढ़ने आप लगते हो तो बंधुओं अगली पंक्ति ही विस्मरण हो जाती है, भूल जाते हैं। अगली पंक्ति क्या है, सस्पेंस में पड़ जाते हो, सस्पेंस में डूब जाते हो कि क्या होगी अगली पंक्ति, क्या बोलूंगी, क्या कहूंगी, कुछ याद नहीं आता। कारण क्या है, रोज मंगलाचरण के श्लोक गाते गाते कई बार अगला वाक्य विस्मरण हो जाता है, क्यों तार टूट जाती है, अपने गुणों का ध्यान आ जाता है, मुझे आता है। और भगवान तार डिस्कनेक्ट करते फोन कट जाता है बंधुओं। कितनी गंभीर बात हो रही हो, कट जाता है, एक सेकंड वो देरी नहीं करता। इसलिए कोई कितना भी क्षेमम न विदन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्र स्रव से नमो नमः। अगर स्मरण बना रहे परमात्मा, एकादश स्कंद में भागवत में उद्धव कृष्ण संवाद में भगवान कहते हैं कि गुरु कर्णधारम, गुरु को अपने जीवन का कर्णधार बना लो। अगर अपनी बुद्धि से असमर्थ हो गए तो गुरु को कर्णधार बना लो, और कर्णधार बनाए बिना मंगल होने वाला नहीं, मंगल होने वाला नहीं है। मगर गुरु में वो गुण होने चाहिए, सदगुरु स्वरूप साप्ते ही परे चनी शणात्यम, और बड़े प्रेम के साथ शास्त्रों का मर्मज्ञ और शास्त्रों को जिसने जिया हो, शास्त्रों में रहता हो, उसी को सदगुरु बनाना चाहिए। नहीं तो आजकल गुरु शब्द की भी बड़ी विडंबना है। आज गलियन गलियन गुरु फिरे हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में धोती रुपया दो, यही इमेज बन गई है, यही इमेज बन गई। सब लोग गुरु धारण कर रहे थे, न गुरु थे इसलिए गुरु धारण कर लिया। कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरया नहीं कोई, चाहे विरंच सम शंकर होए। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते जो दान, सब कुछ निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। इसलिए गुरु धारण कर लिया, सब लोग धारण कर रहे थे, न गुरु थे इसलिए गुरु धारण कर लिया। भेड़ चाल में परंपरा में हमने गुरु धारण कर लिया, ऐसा कह देते हैं, और गुरु धारण कर लिया। गुरु के तात्विक रहस्य का पता नहीं कि गुरु के कभी बराबर नहीं बैठा जाता, गुरु के सामने कभी ज्यादा सज संवर के नहीं जाना चाहिए, गुरु के सामने कभी सिर ढके बिना नहीं जाना चाहिए, और गुरु के
प्रति बहुत भाव होते हैं, मगर आज का शिष्य तो गुरु के सिर पर नाचना चाहता है, सोचता है कि मैं ऐसे मैं ऐसे। वो गुरु को तो गुरु कुछ नहीं, वो अपने को बहुत कुछ मान बैठता है। तो इसलिए सज्जनों, जैसा गुरु वैसा चेला मिल जाए भेड़ चाल में अगर, तो भले भयो गुरु चल बस्यो, चेलन पड़ गई चैन, छठे महीने आब तो धोती रुपया लेना। ऐसा चेला गुरु के जाने पर खुशियां मनाता है। गुरु भगवान होता है बंधुओं। गुरु का रिश्ता समस्त रिश्तों से सबसे सर्वोपरि रिश्ता होता है। गुरु से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। गुरु गुंगे गुरु वामरे, गुरुओं के रहियो दास, गुरु भेजे स्वर्ग को तो रखियो स्वर्ग की आस। बंधु बड़े प्रेम और भाव के साथ बता रहे हैं कि निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, पलवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, मायानुकूलेन नभस्वतेरितम्, पुमान भवापि न तरेत स आत्मा। निर्देह माध्यम सुलभम सुरदुर्लभम। ये देह को पार करना चाहते हो, संसार सागर से पार होना चाहते हो, तो भगवान के चरण रूपी नौका में बैठ जाइए। भगवान की चरण रूपी नौका में बैठ जाइए। ध्येयं सदा परिभवघनम् अभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। और बंधुओं, भवाप्ति पोतम, भवाप्ति में अगर आप पार होना चाहते हैं तो बंधुओं आपको गुरु रूपी चरण नौका में बैठना होगा। और बंधुओं कहते हैं कि भृत्यार्ति हम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भृत्यार्ति हम प्रणतपाल भवाब्धि पोतम। इस भव से पार करना है तो पोत भगवान की उस नौका में बैठ जाइए। और नौका को चलाने का काम कौन करता है? बोले गुरु चलाता है। जब समर्थ गुरु उस नौका के चप्पू चलाने लगता है तो भगवान के अनुकूल हवा बहने लगती है। मायानुकूलेन नभस्ततेरितम। माया अनुकूल, जो मायावी भवाप्ति है उसमें भगवान की अनुकूल हवा चलने लगती है, भगवान की सीधी दृष्टि हो जाती है। और जिधर आप जा रहे होते हैं उधर हवा चलने लगती है, तो थोड़ा सा बल लगाने पर वो कितने बल की ऊर्जा लग करके आपको कितना आगे कर देती है, कितनी शक्ति से, तीव्र गति से आगे कर देती है, और आप भवाब्धि से पार हो जाते हैं। गुरु करण धारण। मूक होवे वाचाल, पंगुम चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा दया। मूकम करोतु वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तम हम वंदे परमानंद माधव। इस प्रकार सज्जनों सदगुरु वैद्य समझ करके और बड़े प्रेम के साथ गुरु की शरण में जा करके, और फिर सुखदेव मुनि ने उनको चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने दिया। और बड़े प्रेम के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े भाव के साथ विदुर जी को ये कथा मैत्रेय मुनि ने ऋषिकेश की पावन हरिद्वार क्षेत्र में, जो ऋषिकेश है, गंगा के पुनीत तट पर
सुनाई। विदुर जी भी भगवान के परम भक्त हुए, जो धर्मराज के अवतार और सेनापति थे। किसके? कौरवों के। धर्म, कौरवों के साथ भी धर्म था, पांडवों के साथ युधिष्ठिर जी धर्म अवतार लेकर के आए थे। पांडवों ने धर्म का अनुपालन किया, धर्म के आनुगत्य में रह करके जीवन का निर्वहन किया। इसीलिए इतनी अधर्म की लड़ाई में भी धर्म की जीत कर पाए। और यहाँ पर कौरवों ने अधर्म का संग किया। धर्म जो था सेनापति रखा था यद्यपि, मगर सेनापति का अपमान कर दिया, धर्म का अपमान कर दिया, धर्म रुष्ट होकर के चला गया। इसलिए राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवणारा। हस्तिनापुर वीरान पड़ गए। आज हस्तिनापुर में कुछ भी शेष नहीं मिलता कौरवों का। और जिस विदुर ने भगवत भक्ति का आश्रय प्रदान किया, भगवान ने उसको, जिसने भगवत भक्ति नहीं छोड़ी, वो बिजनौर में आज भी विदुर जी की कुटिया के रूप में हमें दर्शन होता है। और वहां पर आज भी बथुए का साग, जिस बथुए के साग से भगवान को भोग लगाया, तो याद रखना, धर्मेण वर्धते आयु, धर्मेण वर्धते यशः, धर्मेण हन्यते व्याधि, यतो धर्मास्ततो जया। धर्म जब बढ़ता है बंधुओं तो आयु बढ़ती है, धर्म बढ़ता है तो यश बढ़ता है, और धर्म जब कम पड़ता है, धर्मेण हन्यते व्याधि, जब जहाँ धर्म का अपमान होता है वहाँ व्याधि आकर के बैठ जाती है। यह तो धर्मास्ततो जया। विदुर जी कथा सुनने के लिए उद्धव जी की प्रेरणा से वहाँ पर पहुँचे और बड़े प्रेम के साथ, देखिए कथा सब जगह गाई जा रही है, मगर इस एक ही बात को बार बार सब जगह बताया जा रहा है, तो कुछ तो होगा। यही कथा सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन धरती पर सुना रहे हैं। यही कथा बंधुओं गोकर्ण जी, धुंधुकारी आदि तुंगभद्रा नदी के किनारे रहने वाले नगर के लोगों को, ग्राम वासियों को सुना रहे हैं। यही कथा श्री सुखदेव मुनि मुजफ्फरनगर के पास शुक्रताल में बैठ करके कथा गा रहे हैं। और यही कथा मैत्रेय मुनि जी सुना रहे हैं विदुर जी को। तो एक ही बात सब जगह के बारे में बताई जा रही है, तो इस कथा में मतलब कुछ ना कुछ तो है जो कल्याण कर देगी। इसलिए इसको दत्तचित्त होकर के सुनिए। बड़े प्रेम के साथ सृष्टि का प्रारंभीकरण हुआ और ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु और शतरूपा स्त्री पुरुष के रूप में मैथुन सृष्टि का प्रारंभीकरण किया। 3 पुत्र उत्तानपाद, 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 पुत्रियां देवहूति, आकुति और प्रसूति को जन्म दिया। और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया गया। यहाँ कपिल मुनि जी का अवतार हुआ बंधुओं, और कपिल जी ने अपनी माता को दिव्य ज्ञान प्रदान किया, अष्टांग योग का दान देते हुए बंधुओं दिव्य ज्ञान दिया। और सिद्धिदा नदी के रूप में भगवान को प्राप्त करके वो परिणित हो गई और लोक कल्याण हित निरंतर कर रही है। वो सिद्धिदा नदी आज जन जन का मंगल कर रही है, सबको आनंद की तृप्ति करवा रही है, जन्म जन्मांतर युग युगांतर की प्यास बुझा रही है। और सजनों, आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति से हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ भया। और बड़े प्रेम के साथ दक्ष प्रजापति की पुत्री सती अम्बा हुई, और सती ने अपमान जब ग्रहण किया अपने पिता के यहाँ पति का, तो उसने अपनी देह को त्याग कर दिया। देह को त्याग किया बंधुओं, और योगाग्नि में प्रवेश कर गई और अपने शरीर को दग्ध कर लिया। नंदी श्रृंगी भृंगी भक्तों का अपमान भगवान शंकर स्वीकार नहीं कर पाए, और उन्होंने अपनी जटा को खाड़ करके वीरभद्र नामक यक्ष को उत्पन्न किया, और अंत तो गत्वा दक्ष प्रजापति के सिर को अलग कर दिया। और उनको फिर देवताओं के द्वारा भगवान शिव की स्तुति करके बकरे का सिर लगाया गया।
बकरे का सिर लगा करके वो बम बम बोल करके भगवान शंकर को रिझाने के लिए भगवान से वरदान पाया, क्योंकि भगवान ने इंसान बना करके भेजा था, मगर उसको वो अपज हो गई। इंसानियत शरीर से इंसान के मानव शरीर को पा करके अपज हो गई, और भगवान ने कहा कि अपज हो गई तो ठीक है, इस शरीर को लेकर के तुझे पशु का शरीर लगा करके देखता हूँ। तो पशु का शरीर लगाया। तो हम आपको भी ये निर्देश है, भगवान कहते हैं तुम्हें इतना सुंदर शरीर दे करके भेजा है, अगर फिर भी इस शरीर के मूलतः महत्व को नहीं समझ पाए, जान पाए, तो मैं तुम्हें पशु बना दूंगा। तो पशु नहीं बनना चाहते, वो इंसान बने और इंसानियत अपने जीवन में लाएं, और बड़े प्रेम के साथ आनंद के साथ बंधुओं आनंद वर्षा हो रही है, आनंद बरस रहा है, और बड़े प्रेम के साथ सती और शंकर का गठबंधन हुआ। भगवान शंकर और सती का विवाह हुआ, और फिर भी देखिए भगवान शंकर महादेव को प्राप्त कर लेने के बावजूद भी सती का शंकर से वियोग हो गया। वियोग क्यों हुआ? दूर होना पड़ा सती को। कारण क्या बना? शंकर गुरु हैं और सती जो है एक शिष्य है, और भगवान शंकर के दिशा निर्देश पर बताए हुए वाक्यों का अनुपालन सती ना करी, और इसी कारण भगवान शंकर मौन हो गए। जब गुरु मार्ग दिखाता है अपने शिष्यों को, ऐसा करो, ये गलत है, ये सही है, मगर जब शिष्य अपनी मनमुखी अपने आचरण को करने लगता है, ऐसे ही समझ बैठता है गुरु की बातों को, तो सज्जनों फिर गुरु मौन हो जाता है, देख कर के भी इग्नोर करने लग जाता है, और अंततोगत्वा से शिष्य का पतन हो जाता है। तो बंधु, भगवान शंकर की शिष्य अर्धांगिनी यद्यपि बन गई सती, और फिर भी उसका पतन हो गया। क्यों? क्योंकि उसने गुरु के बातों पर विश्वास करके उस पर अमल नहीं किया, और सती शंकर को प्राप्त करके भी शंकर से जुदा हो गई। ये तो गनीमत रही कि अंत समय में भजन फलित हो गया। भजन जो सती ने किया था, जाने अनजाने में भगवान शंकर को प्राप्त कर ली थी, तपस्या जो के कारण, तो भगवान शंकर को उसने अंत समय मरते समय नारायण से मांग लिया, सती मरत हरि सन वर मांगो कि जन्म जन्मी मुझे पति के रूप में भगवान भोलेनाथ ही उपलब्ध होए, प्राप्त होए। इस प्रकार नारायण ने वरदान दे दिया, और पुनः वो पर्वतराज की पुत्री बन करके प्रकट हुई। आज सजनों, कात्यायनी अम्बा का व्रत है नवरात्रि के अंतर्गत। कात्यायन मुनि का वरदान इनको हुआ, और इसलिए इनका नाम कात्यायनी रखा गया। और कात्यायन मुनि प्रसन्न होकर के इनको कात्यायनी अम्बा के रूप में, पुत्री रूप में प्राप्त हुई। इसी प्रकार कात्यायनी अम्बा बहुत बहुत आज सुंदर स्वरूप में प्रकट हुई, और कात्यायनी अम्बा का गोपियों ने जो है स्तवन किया, पूजन किया, इनका ध्यान किया, और उनको नंद नामक गोप के पुत्र कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो गए। तो यही वो कात्यायनी अम्बा जगदम्बा है, जगत जननी है। इस प्रकार भगवत बंधुओं, आज की कथा को यहीं पर विराम, इसके आगे की कथा कल आपके समक्ष हम